अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा यूट्यूब चैनल इज़्ज़त ट्रैवल स्टोरी। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। जो कर चुके हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ट्रैवल के हवाले से है और उसमें आपसे मुझे वीज़ा ट्रैवल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। जब हम किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी पड़ेगी कि ये वीज़ा मेरा रिफ्यूज़ भी हो सकता है, क्योंकि जो रिफ्यूज़ होता है उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके ज़हनी तौर पर भी। आपको वो डिस्टर्ब कर देती है वो डिसीजन जो है। और उसके अलावा जो है ये रिफ्यूज़ल आपका टाइम, आपके पैसे दोनों ज़ाया होते हैं। तो कुछ इसी तरह मेरे साथ भी हुआ है। बहरहाल मैंने तो यूके के लिए तकरीबन 3 दफ़ा अप्लाई किया था, जो जनरल वीज़ा होता है, विज़िटर जनरल वीज़ा, और तीनों दफ़ा मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। लेकिन मैं अपने मकसद से, यानी मेरा एक माइंड है कि आपने ट्रैवल करना है, आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है और आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप दुनिया घूमना चाहते हैं, आप किसी मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, तो आपको इन तमाम चीज़ों के लिए बिल्कुल रेडी होना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको उसके लिए ज़हनी तौर पर रेडी होना पड़ेगा कि आपको वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। बल्कि आपको 100% सबसे पहले अपने ज़हन में यही रखना होगा कि आप रिफ्यूज़ हो सकते हैं। तो अगर आप ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपके लिए वो फिर कोई मसला नहीं रहेगा। और आप फिर उसके अलावा अगर आपका इन केस रिफ्यूज़ हो जाता है वीज़ा, तो आप किसी भी और कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कंट्रीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब नहीं हुए। आपने वो रिफ्यूज़ल अपने ज़हन पर सवार नहीं किया है। अक्सर क्या होता है कि लोग फर्स्ट टाइम में अप्लाई करते हैं, रिफ्यूज़ हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और उसके बाद उनका दिल नहीं करता अप्लाई करने को, क्योंकि उनका जो टाइम होता है वो भी वेस्ट हो गया होता है और उनके जो पैसे हैं वो भी ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली आप जिस कंट्री के लिए भी अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे आप शेंजन ज़ोन में किसी भी कंट्री को अप्लाई करते हैं, आप यूके के लिए अप्लाई करते हैं, तो 50 से 40-50 हज़ार रुपये आपका वीज़ा का एक्सपेंस आता है। तो अगर वो आपका वेस्ट हो जाता है तो बड़ा दुःख होता है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं इससे। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं अब आगे अप्लाई नहीं करूँ। तो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपका जब भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हो, तो उसमें आप सब्र से काम लें और आप उस चीज़ को छोड़ें मत। अब मिसाल के तौर पे मेरा अभी रिसेंटली आयरलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और उससे पहले मेरे यूके के 3 दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, विज़िटर वीज़ा। तो यूके का जो रिफ्यूज़ल था या डिसीज़न थी उनकी रिफ्यूज़ल की, वो उसमें अपील का आपको राइट नहीं देते। लेकिन आयरलैंड ने मुझे राइट दिया अपील का कि आप अपील कर सकते हैं। तो मैंने कुछ सोचा, मैंने कहा अगर मैं अपील में जाता हूँ, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि यार मैं अपील में जाऊँगा और उसके बाद मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा और पैसे मेरे उस पे खर्चा आएगा। तो मैं आपको उसकी एक छोटी-सी मिसाल दे देता हूँ। अभी रिसेंटली मेरा वीज़ा जो था आयरलैंड का रिफ्यूज़ हुआ। तो उस पे तकरीबन वीज़े फ़ीस के साथ और तमाम एक्सपेंस मेरे 40-45,000 तक आया था उसके ऊपर। तो मैंने सोचा अगर मैं अपील का राइट इस्तेमाल करके, मुझे काफ़ी दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप इस्तेमाल ना करें अपील, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। इन्होंने इतने ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं, वो ऑब्जेक्शन वाक़ई बहुत ज़्यादा थे आयरलैंड के उसमें। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ये एक्सपेरिमेंट भी करना चाहता हूँ ताकि मुझे आने वाले टाइम में इसका भी तजर्बा हो और मालूमात हो मेरे पास कि अपील के बाद आपको कितना टाइम लगता है और उसके बाद आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं ये करना चाह रहा था और मैं चाहता था कि ये हो ये तजर्बा। तो उसके लिए मैंने ख़ुद से अपनी मालूमात से, मेरे कुछ दोस्त थे उनसे भी मैंने मशवरा वगैरह किया
तो फिर मैंने उसके अपील के ऊपर काम शुरू किया और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, और एक लेटर हैंड राइटिंग में आपको लिखना होता है, आपको राइटिंग में देना होता है वो कि आप कि रीज़न क्या है इसको चैलेंज करने की, जो उनकी अपील है या जो उनका रिफ्यूज़ल डिसीजन है, उसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं। तो मैंने उसे एड्रेस किया, उसको अपने राइटिंग में मैंने एक लेटर लिखा और उसमें जो भी ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाए थे, उनको मैंने क्लेरिफ़ाई करने की कोशिश की और उसको एड्रेस किया, उसको एक्सप्लेन किया और उसके साथ जो मेरे पास एविडेंस थे, वो भी मैंने अटैच किए। तो मैं अपील में गया और अपील के साथ अक्सर कंट्रीज़ में मैं अभी कुछ रिसेंटली वीडियोस देख रहा था इंडिया से ग़ालिबन, तो उनकी वीडियोस में शेंजन ज़ोन की जो रिफ्यूज़ल हैं वो किसी कंट्री की थी, तो वो जो यूट्यूबर था वो बता रहा था कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है शेंजन ज़ोन में, लेकिन अगर मैं अपील में जाता हूँ और अपील करता हूँ, क्योंकि वो शेंजन में जब रिफ्यूज़ होता है तो आपको अपील का राइट देते हैं वो 3 से 4 पेज इनके आपको लेटर मिलता है, उसके आपने जो ऑब्जेक्शन होते हैं उसको आपने चैलेंज करना होता है और उनके एड्रेस पे आपको सेंड करना होता है। तो मुझे नहीं मालूम, उसने कहा कि 170 चार्जेस हैं अपील के, जब आप वापस सबमिट करवाएँगे या आपकी जो लेटर हैं, जो आपने जवाब देना है उसको और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, तो 170 यूरो चार्जेस उस लड़के ने बताए। उसने कहा अगर मैं 170 यूरो चार्जेस देता हूँ तो जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करवाते हैं शेंजन वीज़ा के लिए इंडिया से, तो उसके जो चार्जेस हैं 80 यूरो वीज़ा फ़ीस है। तो उससे बेहतर है कि मैं नए सिरे से या बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन किसी और शेंजन कंट्री का जो एरिया है उसमें किसी और कंट्री से अप्लाई करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर इस तरह का एक वो है कि आपको दोबारा से मतलब फ़ीस देनी होगी और वो भी डबल में, तो उससे तो हमारा कंट्री बहुत अच्छा है। मुझे वो अपील दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमें सेंड करें डॉक्यूमेंट्स, आप जिस तरह भी सेंड करना चाहते हैं, आपका कोई बंदा लेके आ रहा है, आपका कोई टीसीएस कोरियर कोई सर्विस आप लेना चाह रहे हैं। तो मैंने काफ़ी मालूमात की और इस बारे में टीसीएस के पास गया, मैं डीएचएल के पास गया, एमएनपी के पास गया, लीपर्ड्स के पास गया। तो फिर जाके मुझे बड़े अच्छे-अच्छे रेट मिलते गए। इवन मैं पोस्ट ऑफिस भी गया। उन्होंने मुझे जो रेट दिए वो तकरीबन 7500 के दिए। टीसीएस ने मुझे 13500 के दिए आयरलैंड डॉक्यूमेंट्स भिजवाने के, और लिपर्ड जो था उसका सबसे कम रेट था, और इसी तरह डीएचएल वगैरह के 11000 और एमएनपी वगैरह के 10000, स्काईनेट सबको मैंने टच किया और सबसे मैंने जो रेट थे सिले में जो है अपना लिपर्ड से ही सबमिट करवाए डॉक्यूमेंट्स। तकरीबन 8000 के करीब खर्चा आया उसके ऊपर। तो मैंने कहा इसका एक तजर्बा भी हो जाएगा और मालूमात भी हो जाएगी मुझे। तो सिर्फ 8000 रुपये में कोरियर के ज़रिए मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए और आयरलैंड के जो उन्होंने मुझे लोकेशन एड्रेस दिया था उस पर मैंने सेंड किए। तो आई होप कि कोई अच्छा रिज़ल्ट आए, लेकिन कम से कम मुझे मालूमात और तजर्बा हो जाएगा कि अपील के बाद आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए